इस वीडियो में हम भागवत गीता के उन 5 श्लोकों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। श्री भागवत गीता क्या है? केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस होना चाहते हैं या ज़िंदगी में कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं जो बिल्कुल अलग हटके है, ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है, या आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करके दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो ये 5 लोगों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि भागवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया ऐसा अनूठा ज्ञान का खजाना है जिसमें आप हर प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। पैदा होने से मरने तक और यहाँ तक कि मरने के बाद भी कोई भी अगर आपकी प्रश्न है और समस्या है तो इस में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस धर्म के हैं, किस उम्र के हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको हर प्रश्न का, हर समस्या का उत्तर इस श्री भागवत गीता में मिल जाता है। स्पेशली यह वीडियो स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, लेकिन इस वीडियो से हर कोई फ़ायदा उठा सकता है। आपके जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो या कोई भी सपना आपने देखा हो, हर प्रश्न का उत्तर आपको इस श्री भागवत गीता में मिल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप भागवत गीता को खोलें और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आपको उस प्रश्न का उत्तर उसमें ज़रूर मिलेगा। और इस वीडियो का 1 मिनट भी आप व्यर्थ ना गंवाएं। पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि यह ग्रंथ आपकी ज़िंदगी को उस ऊंचाइयों पर ले जा सकता है जो उसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सभी बातों को हम बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बड़ी ही आसानी से सारी बातें समझ में आ जाए। अब बात करते हैं पहले श्लोक की, जो लिया गया है श्री भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 यानी कि 47। कर्म करने का अधिकार है आपको। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, कर्म फल की इच्छा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना कर्म करने में आलस्य करें। पूरी लगन और पूरी मेहनत से आपको आपका काम करना है। स्टूडेंट के लिए कहें तो उन्हें अपना रिजल्ट अच्छा बनाने के लिए मोह नहीं करना चाहिए। सिर्फ उनको अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई करना है, फिर वो सफल हों या असफल हों इसकी चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन यह बहुत मुश्किल है, किंतु धीरे धीरे कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। कोशिश करें, अच्छी पढ़ाई करें, अपने गोल्स पर ध्यान दें। लेकिन यदि आप असफल हो जाते हैं तो उसके लिए परेशान न हो, क्योंकि यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, किंतु जो आपने पढ़ाई की उससे आपको ज्ञान तो हासिल हुआ ना। आपने अपना कर्म तो किया ना, कर्म फल क्या मिला उसकी चिंता ना करें, क्योंकि आपने पढ़ाई तो अच्छी की ना। आपको नॉलेज तो हासिल हुआ ना, क्योंकि रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। आपको वही फल मिलेगा जिसका कर्म आपने किया है या जो आपकी किस्मत में होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता ना किया करें। अब दूसरे श्लोक की बात करते हैं। यह लिया गया है श्री भगवत गीता के अध्याय 6 से श्लोक नंबर 26 यानी 26। जब जब मन चंचल होकर भटकता है तो उसे वापस नियंत्रण में लाकर अपनी आत्मा में ही स्थिर रखना चाहिए। बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपका मन चंचल होता है और वह इधर उधर भटकता है। आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको पढ़ाई बहुत कठिन लगती है या फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर भटकता है कि आपको कहीं घूमने जाना है, दोस्त से बात करना है, फ़ोन पे बात करना है, फ़ोन उठाना है या टीवी देखना है, कोई भी और काम। वही बातें सब आपके दिमाग में चलती हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आप जब भी पढ़ने बैठते हैं ये सब बातें आपके दिमाग में घूमती हैं और आप पढ़ाई से भटक जाते हैं। इसके कारण आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते हैं। जितना पढ़ाई आपको करना है आप नहीं कर पाते हैं। श्री कृष्ण साफ भाषा में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका मन बहुत चंचल है, वह इधर उधर भटकता है। यह देखा जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हमारा दुश्मन तो हमारा मन ही होता है, क्योंकि यदि हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मन को नियंत्रित कंट्रोल में करना सीखिए। जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रण में लाकर उसे एक जगह पर स्थिर रख दिया, यानी कि जो उसका मकसद है, जो काम वह कर रहा है वही काम करे मन लगा के, दिल लगा के, तो ही वह सफल हो पाएगा। और यदि आप मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी काम को उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप हर काम करने के वक्त अपना ध्यान इधर उधर भटकाएंगे और उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करने बैठें
तो अपने मन पे इस तरह का कंट्रोल रखिए कि आप जो काम करने बैठे हैं अपने पढ़ाई का, उसे पूरा किए बिना आप कुछ भी इधर उधर की कोई भी बातें नहीं सोचेंगे। आप चाहें तो कुछ समय के लिए मेडिटेशन करके भी अपने मन को कंट्रोल में ला सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी अपने मन पे कंट्रोल कर लिया उसने जग जीत लिया। यानी यदि एक बार आपने मन पे कंट्रोल कर लिया ना, तो आपको अपना कोई भी गोल अचीव करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आप मन पे नियंत्रण करके हर वो सफलता पा सकते हैं जिसका सपना आपने देखा है, वह ज़रूर पूरा होगा। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। वह मेहनत यदि आपने कर ली तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं तीसरे श्लोक की, जो लिया गया है श्री भागवत गीता के अध्याय 18 से 45वां श्लोक यानी 45वां श्लोक। अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति जो इस संसार में आया है उसका कोई ना कोई कर्म जरूर होता है। कर्म का मतलब है वह कोई ना कोई काम करने संसार में जरूर आया हुआ होता है। हर इंसान की जिंदगी का कोई एक मकसद होता है, कोई एक गोल होता है। यदि कोई परमात्मा को पाना चाहता है तो वह परमात्मा की उपासना करेगा। और यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका कर्म है आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई। यदि आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आप कामयाब जरूर होंगे। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में बताया है कि यह धरती एक कर्म भूमि है। यदि इंसान ने धरती पे जन्म लिया है तो उसका कोई ना कोई कर्म जरूर होगा, और यदि वह अपना कर्म पूरी ईमानदारी और लगन से करता है तो वह सफल होगा। उसी तरह से स्टूडेंट का कर्म है उसकी पढ़ाई करना। अपने गोल को अचीव करने के लिए यदि वह पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को करता है तो वह सफल होगा और कामयाब होगा और भविष्य उसका उज्जवल होगा। अब बात करते हैं चौथे श्लोक की, जो लिया गया है भागवत गीता के अध्याय 6 से 5वां श्लोक। व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, न कि अपने को नीचे गिराना चाहिए। सरल भाषा में इसे समझाएंगे कि व्यक्ति यानी आप खुद ही अपना उद्धार यानी भला कर सकते हैं और आप ही अपना बुरा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को ऊंचा भी उठा सकते हैं और आप चाहें तो आपको गिरा भी सकते हैं। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप सक्सेस कैसे होंगे। आपको खुद अपना मित्र बनकर अपनी मेहनत से अपना भला सोचकर आपको आगे बढ़ना है। अपने बारे में आपको खुद सोचना है। कोई दूसरा आपको ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता है। यानी कि आपको कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। जब तक आप आपका खुद का मन नहीं लगाएंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, मुझे अपने गोल्स पाने के लिए, अपने आप को सक्सेस करने के लिए क्या करना है, तब तक कोई दूसरा इंसान आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो आप खुद को उस तरह से ढाल लेंगे और उस तरह से अपने काम को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ेंगे। किंतु यदि आप अपने टाइम को पढ़ने की बजाय फालतू इधर उधर घूमने में, फालतू मटर कश्ती में या फिर किसी जगह टाइम पास में अपना टाइम व्यतीत कर देंगे तो आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई आपको ज़बरदस्ती कितना भी कहेगा, यदि आप खुद के मन को कंट्रोल करते हुए अपना फ़ायदा या अपना भला नहीं देख सकते तो कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आपको अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना होगा, अपने आप को नीचे नहीं गिराना है। यानी कि कैसे आपको ऊपर उठना है ये आप अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। तो बजाय अपने आप को नीचे गिराने के मतलब फालतू की बातों में इधर उधर समय व्यतीत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने आप को नीचे मत गिराइए। आपको अपना उद्धार खुद करना होगा, आपको खुद को ऊपर उठाना होगा। इसमें आगे इस बात को और समझाया गया है कि आत्मा ही आपका मित्र है और आत्मा ही आपका शत्रु है। मतलब आप अपने शत्रु खुद बन सकते हैं और आप अब चाहें तो अपने मित्र भी बन सकते हैं। मित्र बनने का अर्थ यह है कि आपको अपना भला, अपनी अच्छाई किन बातों में है, किससे आप सक्सेस होंगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। और यदि आप ये सब बातें जानते हुए भी अपना समय व्यर्थ गंवाएंगे तो आप ही अपने शत्रु हैं। तो आपको अपना शत्रु नहीं, अपने आप का मित्र बनना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। अब बात करते हैं 5वें और इस वीडियो के आखिरी श्लोक की, जो लिया गया है श्री भागवत गीता के 18 अध्याय से श्लोक नंबर 58। मेरे चिंतन में रहकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे।
मेरे चिंतन में रहकर मतलब आपका जो मकसद है, आपको जो काम करना है, मतलब आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपका काम है आपकी पढ़ाई करना। तो आप उस पढ़ाई को अच्छे से अच्छा करेंगे तो ही कठिनाइयों को पार कर पाएंगे। यानी कि मन को एक जगह स्थिर रखना है आपको कि आपका गोल क्या है, आपको क्या काम करना है। यदि पढ़ाई का गोल है, आपको सफल होकर आगे बढ़ना है, तो आपको ध्यान अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करके करना होगा। यदि आप स्थिर मन से अपने मकसद पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपना काम करते हैं तो आप सारी कठिनाइयों को पार कर लेंगे। मतलब कोई भी परेशानी आएगी, कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, आप सफल हो जाएंगे। और यदि अहंकार में आकर आप मेरी बातें नहीं सुनेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको यह सब बातें मैं बता रहा हूँ, लेकिन यदि आप यह सब बातें अपने अहंकार में आकर कि इन सब बातों से कुछ नहीं होता है ध्यान नहीं देंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आप को आप सफल करना चाहते हैं या नष्ट करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस ओर ले जाना चाहते हैं। सफल होना या असफल होना आप ही के हाथ में है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने मन को स्थिर रखते हुए जो आपका मकसद है पूरी तरह से ध्यान उसी पर देना है। यदि पढ़ाई का मकसद है तो सब कुछ छोड़कर, सब तरफ से ध्यान हटाकर स्थिर मन से आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना है। तो सफल आप कैसे नहीं होंगे, आपको कोई ताकत सफल होने से रोक नहीं सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको बातें समझाने की कोशिश की है। तो जो भी स्टूडेंट हैं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको इन पांचों श्लोकों पर बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इन पांचों श्लोकों पर ध्यान रखते हुए अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करिए और लाइफ में सफल होइए। यदि आप इन पांचों श्लोकों को ध्यान में रखते हुए अपनी ज़िंदगी का हर सपना पूरा करना चाहते हैं तो ज़रूर पूरा होगा। सिर्फ थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल रखिए और इन बातों पर ध्यान दीजिए, मन को कहीं भटकने मत दीजिए। स्थिर मन से बिल्कुल ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई को करिए, आप सफल ज़रूर होंगे। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं।